ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नागुरोरधिकं तत्त्वं नागुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब ये कपिल होठ। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछो न वसाय। जर चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। परमाराध्य परम पूज्य परम श्रद्धे प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित अव्यक्त स्वरूप श्री सद्गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में हृदय से मेरा अनेकानेक दंडवत नमन प्रस्तुत है। व्यक्त रूप में विश्व के समस्त संत ऋषि मुनि महात्मा चरण को भी मेरा अनेकानेक दंडवत नमन। व्यास पीठ पर पीठासीन परम अर्चनीय परम वंदनीय पूज्य स्वामी मनीष बाबा को भी मेरा हार्दिक नमन। साथ ही इनके साथ में तबला दुंगी पर संगत कर रहे भवेश जी को भी मेरा नमन। धर्म क्षेत्र में उपस्थित परम पूज्य गुरुजन, पूज्य विज्ञजन, पूज्य विशिष्टजन, पूज्य धर्मप्रिय सरस्वती स्वरूपा परमादरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के पावन श्री चरणों में भी हृदय से मेरा अनेकानेक दंडवत नमन प्रस्तुत है। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जहां तक आवाज जाती रही हो, समस्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सत्संग श्रोताओं को भी इस मंच से मेरा हार्दिक अभिनंदन नमन प्रणाम निवेदित है। जैसा कि आप सबों को पूर्व विदित है कि आज पावन पवित्र इनरवा ग्राम स्थित परम आदरणीय श्री अरुण बाबू के निवास स्थान पर उनके सुपुत्र नाम आशीष बाबू के शुभ शादी समारोह के अवसर पर एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजित किया गया है। जी जय गुरु जय गुरु जय गुरु। देर है श्री सद्गुरु महाराज की जय।
अभी हम लोग सर्वप्रथम आदरणीय स्वामी मनीष बाबा से कुछ अध्यात्म भजनों को श्रवण किए। तत्पश्चात प्रातःकालीन स्तुति विनती के गायन में भाग लिए। पुनः पाठ के क्रम में सत्संग योग भाग 1 से वेद उपनिषद की वाणियां, भाग 2 से बाबा कबीर साहब की वाणी और भाग 4 से 20वीं सदी के महान संसदरु महर्षि में ही प्रभुजी महाराज की वाणी को हम लोग श्रवण किया। पठित पाठ के आधार पर आप सबों की तरफ से मुझे आदेश है कुछ कहने का। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। आप सबों की आज्ञा पालनार्थ मैं पठित पाठ के आधार पर 2 शब्द आप सबों के मध्य रखने जा रहा हूं, जो उपदेशात्मक रूप में नहीं होकर मात्र संदेशात्मक रूप में होंगे और कहने के क्रम में ढेर सारी त्रुटियां होगी, जिसके लिए पहले ही दोनों हाथ जोड़कर आप लोगों से क्षमा मांग लेता हूं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी महाराज की वाणी है, ही दैट इज डोंट नीड्स फियर नो फॉल। वह आदमी जो अपने आप को नीचे मानता है, कभी गिरने का भय नहीं रहता। सज्जनों, माताओं, महान भावों, यह संतमत सत्संग है। संतमत सत्संग के माध्यम से ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। और इस सत्संग का खास नियम होता है कि जो कुछ पाठ में आता है, वक्ता लोग पाठानुकूल ही अपना वक्तव्य हर संभव रखने का प्रयास करते हैं। मैं भी प्रयास करता हूं। सज्जनों, माताओं, महान भावों, सत्संग में 2 शब्द का योग है, सत और संग। बाबा कबीर साहब से लोगों ने पूछा कि सत्य आखिर है क्या, तो बाबा कबीर साहब कहा, सत्य सोई जो विनशय नाही। जिस तत्व का कभी विनाश नहीं होता, ऐसे तत्व का नाम सत्य है, और ऐसे सत्य का संग करना ही उच्च कोटि का सत्संग होता है। ऐसे तत्व को परमात्मा भी कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा ही अविनाशी तत्व है। बाकी संसार में जितने दृश्य जगत में जो कुछ दिखाई पड़ती हैं, ये सारे के सारे विनाशील तत्व हैं। इसलिए अविनाशी तत्व की भक्ति करनी ही परमात्मा की भक्ति समुचित है। लेकिन हम लोग ये विचार नहीं करते, परमात्मा की भक्ति आखिर करूं तो करूं क्यों, पहले तो इस पर विचार करना चाहिए। तो इस पर सारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके कहा कि संसार में सबसे बड़ा दुख जन्मना मरना है। इस संसार में आना और जाना, ये सबसे बड़ा दुख है। ये दुख से बड़ा दुनिया में कोई दुख नहीं है। इस दुख से छूटने के लिए एकमात्र परमात्मा की भक्ति है। जो आदमी परमात्मा की भक्ति करेंगे वही इन दुख से छूट सकते हैं, बाकी और कोई नहीं। जिसके लिए अभी हम लोग वेद भगवान के ऋचा को सुना है। और ये वेद कौन? पूरे दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म साहित्य माना गया है वेद को। सज्जनों, माताओं, जब विश्व धर्म सम्मेलन जो अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था, वहां स्वामी विवेकानंद जी महाराज पहुंचे हुए थे। पूरे दुनिया के संत महात्मा लोग पहुंचे थे। वहां के लोगों ने भारतीय वेद को सबसे नीचे रखा, उसके ऊपर में सादे सदग्रंथों को रखते 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 सबसे ऊपर बाइबिल को रखा। स्वामी जब देखा तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहा कि हे संसार के लोगों, जिस प्रकार से कोई मकान का नींव अगर मजबूत होता है तो उस पर का बना मकान भी मजबूत होता है। ये हमारे भारतीय वेद जो है ना, ये सारे सदग्रंथों का नींव है। अगर इसको हटा दिया जाए ना तो सारे के सारे झाड़ के ताश के पत्ते की तरह गिर जाएंगे। वहां के लोगों ने जब सुना तो सोचा, अच्छा ठीक है, अगले सत्र में
अगले सत्र में क्या देखा कि वेद को सबसे ऊपर रख दिया और सबसे नीचे बाइबिल को रख दिया, बीच में अन्य ग्रंथों को रखा। अब की बार जब स्वामी जी देखा, कहा सुनिए संसार के लोगों, जिस प्रकार से कोई राजा को पूरा उनका वस्त्र पहना दिया जाए, लेकिन अगर मुकुट नहीं डाला जाए तो उसे कोई राजा नहीं कह सकता। ये भारतीय वेद जो है सो ठीक सबसे ऊपर रखा गया है, ये सबों का मुकुट है। पूरा ताली गड़गड़ाहट के साथ पड़ा। सज्जनों, ऐसे भारतीय वेद के लिए दुनिया के महान विद्वान जर्मन के मैक्स मुलर, जो बहुत बड़ा विद्वान था, उन्होंने कहा कि इस संसार में सबसे प्राचीनतम धर्म साहित्य मात्र वेद है। ये मैं गर्व के साथ कहूंगा अगर हमसे कोई पूछ दे तो। ऐसे भारतीय वेद परमात्मा की स्थिति के बारे में अभी दर्शाया। हम सुन रहे थे कि कैसे ऐसे परमात्मा की प्राप्ति होगी। ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथ्व्या अध्यापर। ये वेदवाणी है। वेद भगवान कहते हैं, हे संसार के लोगों, अगर जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान आप जानना चाहते हो तो सबसे पहले बुद्धि योग करें। और फिर बुद्धि योग के बाद कहा मानस योग करें। मानस योग में मानस जाप, मानस ध्यान दोनों आ जाता है। और फिर कहा अग्नि के ज्योतियों का योग करें। अग्नि के ज्योतियों का योग अर्थात दृष्टि योग की क्रिया। ये वेद भगवान का कथन है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। जगत प्रसव करता परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए, जिससे ये संसार बना है, जिससे इस संसार का निर्माण हुआ है, जो परमात्मा इस संसार का प्रसव किया है। हम लोग की माता पिता मौज में आए थे, तब हम 3.5 हाथ का शरीर संसार में आया। और परमात्मा में जब मौज हुई तो विश्व ब्रह्मांड परमात्मा से फूट के निकला। इसलिए परमात्मा का नाम जगत प्रसव करता ईश्वर कहा गया है। यानी ये जगत का प्रसव परमात्मा के द्वारा हुआ है। ऐसे परमात्मा का तत्व ज्ञान जानने के लिए तत्व ज्ञान जानना होता है। जैसे मिट्टी और मिट्टी से बना बर्तन, बर्तन का जब तक रूप है, आकार है, तब तक उसका नाम अलग है। और जब उसका रूप को तोड़ दिया जाए तो तब ये भी मिट्टी और वो भी मिट्टी, जिस मिट्टी से बना वो मिट्टी है। और जब तक उसमें रूप है तब तक उसका नाम है। तो ये संसार ठीक इस तरह से परमात्मा से ही बना है। हर जीव में, हर चीज में परमात्मा ही है, लेकिन जब तक उसका रूप है तो उसका नाम अलग कहलाता है। अगर वो रूप खत्म हो जाए तो फिर परमात्मा भी वही है और वो बना हुआ रूप भी वही है, एक ही तत्व से बना हुआ है। जैसे गाय में भी परमात्मा है, भैंस में भी है, हाथी में भी है, चींटी में भी है। बड़ा से बड़ा जानवर हाथी है, उसमें भी परमात्मा ठीक उतना ही है जैसा वो चींटी में है, कोई फर्क नहीं। तो यही तत्व ज्ञान है, यही कुछ समझना तत्व ज्ञान कहलाता है। अर्थात परमात्मा को हम ना जाने, कोई जरूरी नहीं परमात्मा को जानने का, अपने आप को जान ले, क्योंकि आत्मा उसी से बना हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, सो मायावश भयों गोसाई, बंध्यो कीर मरकट के नाई। तो जो आदमी अपने आत्मा को जाना वही तत्व ज्ञान को जान लिया, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। आत्मा परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है, मात्र फर्क यही है कि एक लोटा पानी को आप गंगा जी से निकाल के बाहर कर दीजिए, तो जब गंगा जी के पानी में वो पानी था तो उसमें बड़ी बड़ी स्टीपरें चलती थी, बड़ी बड़ी मछलियां उछलती थी, कई लोग स्नान करते थे, कई लोग तैर रहे थे। लेकिन जब लोटा में आ गया वही गंगा जल, तो उसका शक्ति कम पड़ गया है, लेकिन गंगा जल ही, लेकिन शक्ति कम पड़ गया। यही हाल है परमात्मा का अंश जीवात्मा इस शरीर के अंदर कैद हो, पर्दा पड़ गया, इसलिए इसकी शक्ति कम गई। और ये पर्दा को अगर हटा दिया जाए तो फिर जो परमात्मा है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही परमात्मा है, कौन अंतर। इसलिए गुरु महाराज कहा, जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, घटमठ प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए।
गुरु महाराज कहते हैं कि जीवात्मा जो है ये परमात्मा का अंश है, लेकिन इसको अंश नहीं कहना चाहिए। अंश कब तक है? जब तक घट मठ प्रपंचन, ये घट यानी शरीर का पर्दा इसके ऊपर है, तभी तक ये जीव है। अगर ये पर्दा हट जाए तो ये परमात्मा ही है, इसमें कोई अंतर नहीं। यही हमारे वेद भगवान अभी कहा। और परमात्मा की स्थिति पर वेद भगवान कहा है, ओम संयोजत ओरो गायस्य ज्योतिंग वृथा कडंतंग मिमितेन गावः पर्णसं कृणते तिग्म श्रृंगो दिवा हरदृषि नक्त मृज्रा। हे संसार के लोगों, जो कोई भी व्यक्ति आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, हाथ, पांव, मुंह, बुधा, लिंग, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 14 इंद्रियों के माध्यम से परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का चेष्टा करता है, बच्चों के नाई वो एक झुटका खेल करता है। तो झुटका खेल करने से काम नहीं चलेगा सज्जनों, क्योंकि परमात्मा के बारे आप जान चुके हैं कि परमात्मा इन इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाएगा। यही वेद भगवान कहा है कि वो इंद्रिय गम्य है ही नहीं, परमात्मा मात्र आत्मगम्य है। कौनों भी 14 इंद्रियां हैं ना, 14 इंद्रियों के द्वारा आप परमात्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि उनका नाम यह इंद्रियातीत अगोचर। भगवान श्री राम भी कहा, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। गो मन इंद्रिया, गोचर मन विषय, जहाँ लगी मन जाई, जहाँ तक मन का दौड़ा है ये सब माया है, ये परमात्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है। ऐसे परमात्मा को जानने के लिए वेद भगवान कहा, नाम जप रूप ध्यान दृष्टियोग नासधान की क्रिया किससे लेना होगा? गुरु से लेना होगा। सत्संग करने का महत्व है कि सत्संग से आपको गुरु मिलेंगे। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक गुरु नहीं मिलेंगे। सत्संग करने से ही गुरु मिलता है। पता चल जाता है कि हाँ, ये महात्मा ज्ञान लेने योग्य है, ये महात्मा से ज्ञान लेना चाहिए। तो आप ऐसे गुरु के माध्यम से इस ज्ञान को जानकर तब इस पर चलेंगे, साथ में सदाचार का पालन करेंगे, तभी परमात्मा का दर्शन होगा। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? भगवान श्री राम कहा, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। जहां तक मन दृष्टि का पहुंच है सब माया है। भगवान श्री कृष्ण के समय की बात है, इंद्र का पूजा करना था, हर साल इंद्र की पूजा होती थी। तो लोगों ने कहा कि आज इंद्र पूजा का समय है, आज सबों को इंद्र पूजा करना होगा। कृष्ण भगवान सबों को रोक दिया, कहा कि खबरदार कोई इंद्र की पूजा मत करो। पूजा करना है तो गोवर्धन की करो, जहां से हमारे गायें चढ़ती हैं, जहां से हम घास काट के लाते हैं, जहां से हमारे गाय चर के आती है तो दूध देती है, दूध को बेचकर मैं रुपया पैसा बनाता हूँ, सोना चांदी खरीदता हूँ, अन्न इत्यादि खरीदता हूँ, कपड़ा लत्ता खरीदता हूँ। इंद्र की पूजा करके क्या फायदा होगा? वो तो देवताओं का राजा इंद्र है, उसकी पूजा करके क्या फायदा होगा? तो सबों ने कहा कि नहीं, तब तो इंद्र कुपित हो जाएंगे, तो बड़ा बुरा हाल होगा हम लोग का। कहा, मैं सब संभाल लूंगा, आप लोग मात्र हमारी बात को मानिए, जो मैं कहता हूं वो कीजिए। इंद्र की पूजा को छोड़ दिया सज्जनों। और ये कोई कथा नहीं है, ये महाभारत में वर्णन है इसका। छोड़ दिया पूजा, कहा गोवर्धन की पूजा करो। सब मिलकर गोवर्धन की पूजा करना शुरू कर दिए, इंद्र भगवान को छोड़ दिया। इंद्र पूजा बंद हुआ। क्या? इंद्र भगवान कुपित होकर मोटी मोटी बूंदों वाली वर्षा बरसाने लग गए। जब काफी वर्षा हुई, लगा कि अब ढेर सारे गाय भैंस सब भसने लगेंगे, तो सब कोई मिलकर कहा कि अब क्या करूं? आप तो इंद्र पूजा रोक दिया था, अब संभालिए। कब? एकदम बिल्कुल संभालेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। बलराम जी से कहा कि भैया आप तो शेषावतार हो, ख्याल करो। क्या गप कर जाओ, आश्चर्य बात है, हटाओ से। कहा भैया आप, बलराम जी से कहा कि भैया आप तो शेषावतार हो, शेष बनकर करके मोटा शेष का रूप बनाओ, और पूरे जितना बड़ा दीवार, जेल का दीवार नहीं होता है, उससे भी बड़ा दीवार बनाओ, बड़ा भिड़ियाते, और पूरे गोकुल वृंदावन को घेर लो और ऊपर में चले जाओ। वही हुआ, बलराम जी शेष बन गए। अब पूरा गोकुल वृंदावन को घेर करके बड़ा सा दीवार बना दिया। और तब कहा कि भाई कुछ लोग हमको साथ दीजिए, तो मैं गोवर्धन को उठाने जा रहा हूं।
जिस पहाड़ की हम पूजा करता था वही पहाड़ हमारी रक्षण करेगा। भगवान का साथ दिया कुछ लोग, वैसे भी उठा सकते थे अकेले भी, लेकिन सहयोग लिया। कुछ लोग लाठी लेकर गए, कृष्ण भगवान कनिष्ठा उंगली, छोटी वाली उंगली, लिटिल फिंगर, इस पर उठा लिया गोवर्धन को और कहा कि आप लोग सहारा देते रहो। सब कोई लाठी का सहारा देते रहा और जितना देर इंद्र को वर्षा करना था, स्टॉक उसका जब खत्म हो गया, जब इंद्र भगवान का स्टॉक खत्म हो गया, तब तो पानी नहीं, एक बूंद पानी भी, तब से जब गोवर्धन ऊपर गया तो एक बूंद भी पानी गोकुल वृंदावन में नहीं घुसा, कहीं नहीं। जो वर्षा हुआ सब शेषनाग का दीवार था, ये था, उसके ऊपर से बहते गया, अंदर एक भी पानी नहीं गया। जब इंद्र भगवान का स्टॉक खत्म हो गया तो हाथ में थाल सजा कर करके तब भगवान इंद्र भगवान कृष्ण भगवान के पास आए कि प्रभु मुझे माफ कर दें, मेरा पास जो भी पावर था, जो शक्ति थी, वो खत्म हो गया, और ये शक्ति भी आप ही का दिया हुआ है प्रभु, आप ही का दिया हुआ जो काम था उसको मैंने किया और कुछ नहीं किया। जो आपका काम था वो मैंने किया, लेकिन अब हमारे पास कुछ है नहीं, कोई शक्ति है नहीं, सारी शक्ति अब खत्म हो गई, अब हमें आप माफ कर दें। तब कृष्ण भगवान कहा कि ठीक है, माफ ही है। सज्जनों, कृष्ण भगवान तो इतना तक कहा दिया, हे संसार के लोगों, जो कोई भूत की पूजा करोगे भूत लोक में जाओगे, पितर की पूजा करने वाले लोग पितर लोक में जाएंगे, देवताओं की पूजा करने वाले लोग देवलोक में जाएंगे, और जो मेरी पूजा करेगा वो मुझे प्राप्त होगा। मेरी से मतलब मैं कौन हूँ? मैं क्या ये हाथ हूँ, पेट हूँ, पीठ हूँ, मुंह हूँ, कान हूँ, आंख हूँ, नाक हूँ? नहीं, मैं हूँ चेतन आत्मा। अर्थात जो चेतन आत्मा की पूजा करेगा, जो चेतन आत्मा को जानेगा, वही परमात्मा को जानेगा। ये भगवान कृष्ण पूरी ठोस रूप से कहा, थोड़ा सा भी कहीं हिचक पिचक नहीं। हे पार्थ, तुम अपने आप को नहीं जानते हो, मैं अपने आप को जानता हूं, हम में तुम्हारे बीच में यही अंतर है। तुम भी अपने आप को जान जाओ तो हमको जान जाओगे। कहा प्रभु कैसे जानो? कहा इसके लिए सहज योग करना पड़ेगा, ध्यान की क्रिया बताया। यही तो गुरु महाराज कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं अपने में खोजना, दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंदर में देख सुन सुन अंदर में खोजना। लेकिन इसके लिए गुरु चाहिए कि नहीं? निगोरा बन के ये काम नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहा, गुरु महाराज की भी वाणी है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है। जब तक जीव उद्धार चाहता है तो गुरु की कृपा को हासिल करना होगा, जीवन में गुरु धारण करना पड़ेगा। यही कहा स्वामी विवेकानंद जी महाराज, he is born in vain who having attained the human birth does not try to get the salvation and try to find real personality in this very life, that the man is free from the burden of death and birth is called salvation। इसका अर्थ है he is born in vain, वह जन्म बेकार है। कौन? who having attained the human birth, जो जीव मनुष्य शरीर धारण करके फाइंड रियल पर्सनैलिटी, वास्तविक मानवीय गुणों को धारण करते हुए, अर्थात सदाचार का पालन करते हुए, एक मानव का मानवीय गुण ही है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार से रहित जीवन रहना। तब ऐसा करते हुए डज नॉट ट्राई टू गेट द सैल्वेशन, मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि स्वर्ग और नरक तो देवी देवता भी जाता आता रहता है, चिट्टा पिपड़ी सब जाता। लेकिन हम मानव होकर अगर स्वर्गीय नरक का काम किया तो कौन भर का काम किया? फिर से आपका तो पुनर्जन्म हो ही गया। इसीलिए मोक्ष प्राप्त करने के बारे में कहा, डज नॉट ट्राई टू गेट द सैल्वेशन, मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता। ही इज बोर्न इन वेन, ऐसे लोगों का जीना व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए हम लोगों को चाहिए, और मुक्ति है क्या? दैट द मैन इज फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ डेथ एंड बर्थ इज कॉल्ड सैल्वेशन। जो मनुष्य अपने जीवन काल में जन्म मरण रूपी बोझा को भक्ति करके उतार लिया, कहा इज कॉल्ड सैल्वेशन, यही मुक्ति है। और यही मुक्ति का संकेत सारे ऋषि मुनि संत भगवंत शवों ने दिया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई ने जही परलोक समारा। भगवान श्री राम भी कहा, कृष्ण भगवान भी कहा, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवदया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस् तत्व दर्शिनः। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण भी कहा कि हे संसार के लोगों, अगर आप परमात्मा का तत्व ज्ञान जानना चाहते हैं तो किसी तत्वदर्शी महापुरुषों का खोज कीजिए। कहाँ मिलेंगे?
तो बाबा कबीर साहब कहा, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। जो लोग ये बाहरी सत्संग करेंगे उनको गुरु मिल जाते हैं, और गुरु मिल जाते हैं तो उनसे सेवा शुश्रूषा करके वो ज्ञान प्राप्त कीजिए जिस ज्ञान को प्राप्त कर आप भी तत्वदृष्टा बन जाइए। उपदीक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। गुरु महाराज भी कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंदर में देख सुन सुन अंदर में खोजना। आज देखते हैं कुंभ में कितने आदमी मर गए, 37 आदमी तो सरकारी ऐलान है, और मरा बहुत ज्यादा आदमी, उसका पता नहीं चला। क्यों? इसलिए कि भेड़िया धसान वाली भक्ति हम लोग करने लग गए। कुंभ तो एक मेला है, ईरा भगवती